बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 to 10 सॉल्व किए थे। वहाँ पे हमने वही कंसेप्ट सारे रिवाइज किए थे जो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़कर आ चुके हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी वही सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे। हमने ग्राफ बनाना होगा, उसके पॉइंट्स निकालने होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने होंगे और उनको देख के ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करके बताना होगा कि कहाँ पे शेडेड रीजन बनेगा। अब चलें, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं। एक है y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर इससे नंबर्स निकालते हैं, यानी कि x और y के नंबर्स ऑर्डर्ड पेयर्स निकालते हैं और फिर हमने उसके लिए ग्राफ बनाना होगा। पहले हम पहली इक्वेशन से निकालते हैं कि y माइनस एक्स इज इक्वल लगा लेंगे, 11 कर लेंगे। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब 1 है तो 1 ही आया है। अब देखें y इज इक्वल टू, हमने एक वेरिएबल को इधर छोड़ देना है, दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड पे। ये नेगेटिव में है इसलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं दूसरी साइड पे लेके जा रही हूँ। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1, ये माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। अब मैं इसके अंदर 0 पुट करती हूँ, यानी कि y इज इक्वल टू 1 प्लस 0। ठीक है, 1 प्लस 0 किसके इक्वल होगा, 1 के। इसका मतलब है y का आंसर क्या आया है, 1 आया है। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो x है वो 0 पुट करके हमारे पास क्या आया है, y 1 आया है। पहला ऑर्डर पेयर ये बन गया। दूसरा करते हैं, अब हम पुट करते हैं 1 को। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब है इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 1 पुट करके 2 आंसर आया है। दूसरा ये बन गया। तीसरा देखते हैं, y इज इक्वल टू, हम पुट करते हैं 2। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि अब इसका ऑर्डर पेयर क्या आया है, 2 पुट करके 3 आंसर आया है। इतने बहुत हैं, 3 ऑर्डर पेयर्स आपने बना लिए हैं। मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया है, आप इसको बाद में टेबल में भी शो कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट, यानी कि ये जो इसकी सेकंड इक्वेशन है, इसकी तरफ के y माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे लिखते हैं y माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 प्लस 4 और y इज इक्वल टू 8। अब इसका एक ही आंसर आ चुका है, इसमें कोई भी और वेरिएबल नहीं है। ऐसे ही है ना, इसकी जो लाइन होगी वो जस्ट y इज इक्वल टू 8 लगेगी, जबकि इसमें हमें पॉइंट्स रिप्रेजेंट कराने पड़ेंगे ग्राफ के अंदर। मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेती हूँ, उसके अंदर इन तीनों पॉइंट्स को दिखा देती हूँ कि ये कैसे आए हैं। 1 2 3, ये हमारे पास है एक्स वाई, ये है हमारे पास 0 1 1 2 2 3। ठीक है, देखें 2 3 1 2 और 0 1 सारे यहाँ पे पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, ग्राफ के अंदर इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कराने के लिए सबसे पहले ग्राफ बनाना है। यहाँ पे देखें मैं ग्राफ बना चुकी हूँ। अब देखें मेरे पास x के जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 0 1 2। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख देती हूँ, 4, चलो 4 भी लिख लेती हूँ। वैसे तो माइनस में कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन चलें ग्राफ को अच्छा दिखने के लिए हम माइनस वाले भी कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। यहाँ पे भी माइनस वाले कोई नहीं है, हम 1 2 नंबर्स इसमें से भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास x है, ये x नेगेटिव है, ये y नेगेटिव है और ये है हमारे पास y पॉजिटिव। अब इसको मैंने यहाँ पे क्यों इतना बड़ा बनाया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें y इज इक्वल टू 8 था। तो इसका मतलब है कि इसका जो लास्ट नंबर होगा वो 8 होना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 तक बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास ग्राफ बन चुका है। मैं इसके पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे लगाती हूँ। सबसे पहले है 0 को पुट करके 1 आंसर आया है, किसका, y का। पहला ये पॉइंट आ गया। अब देखिए 1 पुट करके 2 आंसर आया है, इसका मतलब है 1 जो है वो x का है और 2 जो है वो y का है, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट। इसी तरह 2 पुट करके 3 आंसर आया है, ये 2 पुट हुआ तो 3 आंसर आ गया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास किस तरह की लाइन बन रही है, ऐसे। इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। आपने इसको प्यारा सा स्केल से ज्वाइन कर लेना है, ऐसे करके। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये लाइन
अगर मज़ीद बढ़ेगी तो फिर ये जो यहाँ पे 8 वाला पॉइंट है, y इज इक्वल 8 है ना सेकंड इक्वेशन का, तो इसकी लाइन के साथ ये टच भी कर सकता है, कर सकते हैं ना टच। अगर हम इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएं ऐसे करके, तो ये हमारे पास ऐसे लाइन बनेगी और इसकी लाइन जो है ये यहाँ पे आके इसके पास टच हो जाएगी, ऐसा ही है। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस बनी हैं, एक ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन की लाइन, और एक ये वाली इक्वेशन की लाइन है। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन 1, इसको कह लेते हैं इक्वेशन 2। अब ये दो जो लाइंस बन चुकी हैं, इसमें हमने बताना है शेड कहाँ पे होगा। तो शेड करने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। सबसे पहले पहली इक्वेशन को टेस्ट करते हैं 0 0 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा टेस्ट 0 0 फॉर सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिए अगर हम 0 0 से टेस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 है ना, तो इसका मतलब है कि 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 एंड 0 इज इक्वल टू 1। साइन कौन सा है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये वाला जो इसकी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ना, जो क्वेश्चन में थी, मैंने वो यहाँ पे लिखी है। अब देखें 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या 0 इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1 है, नो, ये तो इससे बड़ा है, तो इसका मतलब है कि हम क्या कहेंगे, ये फॉल्स है। इसी तरह अब देखें अगर ये फॉल्स हो चुका है तो इसका मतलब है कि ये जो 0 0 है ये इसके जो लाइन है इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। जब हम शेड कर रहे होंगे तो इसमें 0 0 वाले पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। यानी कि हम देखते हैं पहले इक्वेशन की लाइन ये वाली है ना, अब इसमें 0 0 वाले पॉइंट्स जो हैं वो नहीं आने चाहिए। 0 0 वाले पॉइंट्स कौन से होते हैं, ये वाले। हमने इन पॉइंट्स को शेड करते हुए बीच में नहीं लाना, तो हम ऊपर की तरफ शेड करेंगे। अगर हम नीचे की तरफ करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर इसमें ये वाले पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे और हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हमने इस तरह कुछ इसमें लाइंस लगा देनी है ऐसे करके। अब आगे देखें, मज़ीद टेस्ट करते हैं 0 0 को सोल्यूशन के लिए। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, y माइनस 4 इज इक्वल y माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। अब देखें y 0 माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 4। क्या माइनस 4 लेस देन या फिर इक्वल टू 4 है, यस, माइनस 4 जो है वो 4 से लेस है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास ट्रू है। अब ट्रू है इसका मतलब है कि इसमें ये वाली जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है, इसके अंदर ये 0 0 वाले पॉइंट्स इंक्लूड हो गए। हम इसको इस तरह करके शेड करेंगे ताकि इसके अंदर ये जो 0 0 वाला पॉइंट है ये इंक्लूड हो जाए और हमारे पास इस तरह इसकी शेडिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास ये इसका ग्राफ बन चुका है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 8x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 40। हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें एक वेरिएबल को हमें छोड़ना पड़ेगा, तो हम 8x यानी कि x को छोड़ लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x इज इक्वल टू, सबसे पहले इज इक्वल में लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 40, यानी कि 8x इज इक्वल टू 40 माइनस 5y। और अब इसको डिवाइड कर लेते हैं किसके साथ, 8 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 1 टाइम 8 5 टाइम 40, बाकी सारा एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है जी, 5 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 8 नहीं है, 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 8y। ये 8 कैंसिल हो गया था ना, तो 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 8y हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 को पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। अगर हम कहें कि y इज इक्वल 0 है तो फिर क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 8, आगे 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा x का, जस्ट 5, क्योंकि ये तो सारा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 0 ही आंसर आएगा। इसका मतलब है कि हमने जब इसके अंदर 0 को पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 5 आंसर है। इसी तरह जब हम y के अंदर मज़ीद पुट करते हैं, पहले हमने पुट किया है ना, 0 पुट किया है, अब हम इसको पुट कर लेते हैं 8 को, क्योंकि 8 इसके साथ कैंसिल हो सकता है, तो हम इसके 8 को पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 8, और यहाँ पे इसकी जगह 8 आ जाएगा, 8 1 टाइम 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जब हमने 8 पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आया है, 0 आया है।
और हम पुट कर लेते हैं, और 8 किसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, 8 2 टाइम 16 होता है, हम 16 को कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 16 करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 8, और यहाँ पे आ जाएगा 16, 8 1 टाइम 8 2 टाइम 16, 5 2 टाइम 10, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है कि जब हमने 16 पुट किया है तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 5, और -5 आएगा क्योंकि इसमें बड़ी रकम है, तो ये -5 आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखें ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके होंगे। मैं इसके लिए एक टेबल बना लेती हूँ यहाँ पे x और y का, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास x, यहाँ पे y, यानी कि जब मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आंसर आया है, 5, और जब मैंने 8 पुट किया है तो मेरे पास 0 आंसर है, और जब 16 पुट किया है तो -5 आंसर है। अब है ये सेकंड वाली इक्वेशन के x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास सेकंड वाली इक्वेशन होगी जिसका आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 0। अब इनको मैंने क्या करना है, इन सबको मैंने पुट करना है किसके अंदर, ग्राफ के अंदर मैंने इन सबको रिप्रेजेंट कराना है। यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया है, अब इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास 0 पुट करने से 5 आंसर आया है, यानी कि 0 पुट करने से हमारे पास y का आंसर क्या आया है, 5 आया है, पॉजिटिव। इसी तरह x का 8 पुट करने से मेरे पास क्या आंसर आया है, 0, तो इसका मतलब है x का 8 पुट करने से आंसर आया है y का 0। यहाँ पे x का 16 पुट करने से मेरे पास y का आंसर क्या आया है, -5। तो ये हमारे पास पॉइंट बनता है तकरीबन यहाँ पे। अब इन सबको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारे पास जो है ना इसकी लाइन बन गया। अब इस लाइन को देखें, ये हमारी एक इक्वेशन की लाइन बनी है। दूसरी इक्वेशन की क्या लाइन है, x इज इक्वल टू 0। x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ये हमारे पास 0 है। अब x अगर 0 के इक्वल है तो लाइन किसके ऊपर लगेगी, y के ऊपर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y के ऊपर लाइन लगा लें, ऐसे ऐसे इसकी लाइन लग जाएगी। अब देखें टेस्ट करके हमारे पास कहाँ पे शेड होगा। टेस्ट हमने 0 0 से करना है, ये टेस्ट करते हैं 0 0 से, तो ये हमारे पास आता है 8, आगे 0 प्लस 5, आगे 0 और इज लेस देन इक्वल टू 40। तो ये आ जाएगा 0 0, 8 0 टाइम 0 और 5 0 टाइम 0, 0 प्लस 0 0 ही आएगा ना। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 40 है, यस, 0 40 से लेस है, इसका मतलब है ये हमारे पास आ गया है ट्रू। और इसका जो शेड है वो कहाँ पे होगा, वो हमारे पास 0 0 इंक्लूड होके होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, अंदर की तरफ ऐसे करके शेड कर लेंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन थी ना, इसलिए हमने इसकी जो शेडिंग है वो अंदर की तरफ ऐसे ऐसे कर लिया। अब दूसरी की देखें, x इज इक्वल टू 0। क्या 0 जो है, x यहाँ पे 0 है ना, क्या 0 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, इक्वल टू तो है ना, बेशक ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल टू तो है। यानी कि हमने इसकी जगह x की जगह क्या पुट किया है, 0 टेस्ट करने के लिए, तो 0 इज ग्रेटर देन 0 आया है, इक्वल टू भी आया है। अब देखें इक्वल तो है ना, इसका मतलब है इसमें 0 0 वाले पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे, और हम इसकी जो शेडिंग है वो कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे करके। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, इस तरह हमारी इसकी शेडिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 12। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस वाई को इज इक्वल करेंगे 12 के, y इधर ही रहने देंगे, ये आ जाएगा 12 माइनस 2x, सॉरी प्लस हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा -2x, और दूसरी साइड पे क्या होगा, सिंपल y इज इक्वल टू 0। ये हमारा जो है वो इसका पॉइंट बनेगा y इज इक्वल टू 0 का। और यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स बनने वाले हैं वो क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे जी, हम सबसे पहले पुट करते हैं, 0 को पुट कर लेते हैं, तो देखते हैं हमारे पास 0 के इक्वल क्या आंसर आता है। अगर हम x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस 2, यहाँ पे 0 2 0 टाइम 0, तो y का आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। ऐसे ही है, इसका मतलब है 0 पुट करने से हमारे पास क्या आंसर आया है, 12 आंसर आया है। इसी तरह मजीद देखें, मजीद हमारे पास y इज इक्वल टू 12 0 12 आया है, हम यहाँ पे आप पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4। यानी कि हमारे पास जो
एक्स पुट करके यहाँ पे 0 आया था ना, अब हम यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 4 पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 2 और ये 4, 4 2 टाइम 8, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू ऑब्वियसली 4। तो इसका मतलब है कि 4 जो है उसको पुट करके हमारे पास 4 ही आंसर आता है। इसके अलावा हम y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 और यहाँ पे 5 को पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास 5 2 10 10, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है 5 पुट करके हमारे पास क्या आंसर आया है, 2 आंसर आया है। अब पुट करते हैं हम y इज इक्वल टू 12 माइनस 4, 5 आगे 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, 6 2 10 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमारे पास y का आंसर 0 आया है और हमने पुट क्या किया है 6। तो ये हमारे पास कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं। अब हमने इनके मुताबिक ग्राफ के अंदर इनको रिप्रेजेंट कराना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ग्राफ बना लिया है। मैं थोड़ा सा ग्राफ को करीब कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ है वो मैंने बिल्कुल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही बनाया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 0 को पुट करके 12 आंसर आता है। मैंने y में 12 पॉइंट लिखा था, मैंने उसको यहाँ पे सर्कल कर लेना है, पॉइंट लगा लेना है। नेक्स्ट देखते हैं y को 4 पुट करके 4 आंसर है, यानी कि ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 4 है। हम इनको देखते हैं कहाँ पे इसका पॉइंट बनेगा, तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने x को 5 पुट किया था तो हमारे पास 2 आंसर आया था। इसका मतलब है ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है। इसके अलावा हमारे पास 6 पुट करके 0 आंसर आया था, यानी कि x में 6 भी है। यहाँ पे हम एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं तो वो हमारे पास 6 हो जाएगा। अब इसकी एक लाइन लगा लेते हैं ऐसे ऐसे, इसको ऐसे करके, ठीक है। ये हमारे पास इसकी लाइन बनी है और y जो है वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब है जैसे पहले हमारे पास था x था तो हमने y की लाइन लगाई थी, y वाले के ऊपर लाइन लगाई थी। अब हमारे पास y है तो हम किधर लाइन लगाएंगे, x के ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास x के ऊपर ऐसे करके लाइन लग जाएगी। अब हम इसकी शेडिंग जो है वो किस तरह करेंगे, टेस्ट करके करेंगे। 0 0 से टेस्ट करते हैं। ये देखें ये हमारे पास ग्राफ बन चुका है। हमने यहाँ पे 0 0 से टेस्ट किया तो ये आ गया 2 0 प्लस 0 और लेस दैन इक्वल टू 12, यानी कि 0 लेस दैन इक्वल टू 12। क्या 0 जो है वो 12 से लेस है? आपने बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। क्योंकि 0 जो है वो 12 से लेस ही होता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास 0 0 इसके अंदर इंक्लूड होंगे, यानी कि ये ट्रू है। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इसकी लाइन है, इसमें 0 0 वाले पॉइंट्स इंक्लूड होंगे और हमारे पास इसकी शेडिंग इस तरह की कुछ होगी। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट 0 0। अब देखें यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0, इक्वल है ना 0 के, तो यहाँ पे हम शेड किसकी तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ। ऐसे इंक्लूड है ना तो हम ऊपर की तरफ शेड करेंगे। अब जैसा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 14 से पहले पहले एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि जिसमें आपने बताना है कि सारे के सारे जो शेड हैं उनकी जो रीजन है उनमें इनको डिस्क्राइब करना है, यानी कि आपने कहाँ कहाँ पे शेड किया है। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 11 की तरफ आ जाते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमने शेड कहाँ पे किया था। हम सबसे पहले ये देखेंगे, हमने यहाँ पे शेड किया है कॉमनली जो रियन शेड है वो हमारे पास इसमें हुआ है, शेड हुआ है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि शेड द रियन ये कहाँ पे शेड हुआ है, ये हमारे पास हुआ है जी 0 से, ये 0 वाले पॉइंट है ना 0, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर और इक्वल हुए हैं 0 के, ठीक है। इतने हमारे पास ये शेड हुए हैं। इक्वल तो है नहीं हुए यहाँ पे, तो इसका लाइन, इसकी लाइन नहीं थी, सारे के सारे 0 से ग्रेटर हुए हैं, ग्रेटर ही हुए ना, और कुछ लेस भी हुए। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि शेड कॉमनली शेडेड रीजन, ठीक है, कॉमनली शेडेड रियन इज सोल्यूशन, हम इस तरह कह सकते हैं क्योंकि इसमें सारा कुछ कुछ शेड हुआ है, आधा इसका हुआ है आधा उसका हुआ है, तो इसलिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। जबकि ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, 0 बीच में भी आया ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शेडेड द रियन ग्रेटर और इक्वल टू, इक्वल भी है ना, ग्रेटर और इक्वल टू 0, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसको हमने डिस्क्राइब किया है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं।
इसमें भी हमने कॉमनली हर जगह को ही शेड किया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कॉमनली शेडेड रेयन इज सॉल्यूशन। ठीक है, कॉमनली शेडेड रेयन इज सॉल्यूशन। और इस तरह हमारे ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। ये ज़रा हमारे पास डिफरेंट है, हम इसको किस तरह समझेंगे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये है कि द शेडेड रेयन इज अ रेक्टेंगल। अब हमने पहले तो बताना होता था ना कि कौन सा शेड हुआ, इसमें मैं पहले से ही बता दी कि वो कह रहे हैं कि रेक्टेंगल है और उसकी जो वर्टिसेस हैं वो 2 1 2 4 6 4 और 6 1 है। इसके लिए तो हमें सबसे पहले एक ग्राफ बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये सारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट कराने पड़ेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, इसमें सबसे पहला जो है वो क्या है, 2 है और 1 है। ठीक है, 2 हमारे पास x का है और ये हमारे पास 1 है, तो पहला पॉइंट ये बन गया। इसके साथ हम छोटा सा लिख लेते हैं 2 और 1। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है 2 और 4। ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास 4 है। ठीक है, इसकी बिल्कुल सीध में ये किसका पॉइंट है, 2 और 4 का। दूसरा देखें 6 और 4, ये 6 है और ये हमारे पास 4 है। ठीक है, तो ये आ गया 6 और ये आ गया 4। इसके अलावा 6 और 1, तो ये हमारे पास 6 है और ये हमारे पास 1 है। ये 6 और 1 हो गया। इन सारे पॉइंट्स को हमने आपस में क्या कर देना है, मैच कर लेना है। ये देखें क्या हमारे पास ये एक रेक्टेंगल बन गई है। यस, ये हमने रेक्टेंगल बना ली है। इस रेक्टेंगल को देखें और देखें कि इसमें जो शेडेड रीजन है वो एक रेक्टेंगल है। अब हमने इसकी रेंज बतानी है कि इसकी रेंज कैसे हो सकती है, यानी कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ हुए हैं। देखिए ये हमारे पास इसके 2 और ये 6 है। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स है ना। अब हम क्या कह सकते हैं, एज रेंजेस ऑफ एक्स फ्रॉम, ये एक्स वाले पॉइंट्स है ना, ये जो स्टार्ट वाले पॉइंट्स होते हैं ये एक्स वाले होते हैं ना, 2 और 6। तो हम क्या कहेंगे, किस से लेके 2 से लेके 6 तक है। उसके बाद एज रेंजेस ऑफ वाई, वाई के कितने हैं, वाई वाले कौन से हैं यहाँ पे, 4 और 1। ठीक है, 4 और 1 जो 2 दफ़ा होगा उसको 1 टाइम ही लिखना होता है। फ्रॉम हमारे पास क्या है, 1 से लेके 4 तक, 1 to 4। और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 यहाँ पे लिखें, यहाँ पे 6 लिखें, बीच में क्या लिखें, x। क्या x ग्रेटर देन है या फिर 2 से लेस है। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 6। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी वही हिसाब होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट्स बनेंगे, यानी कि जिस तरह के इसमें पॉइंट्स हैं उस तरह 1 से ग्रेटर पॉइंट्स आ रहे हैं और 4 के बाद इसमें y में देखें पॉइंट आए हैं, कोई 5 है इसमें पॉइंट नहीं। इसी तरह यहाँ पे देखें 2 से 6 तक ही सारे पॉइंट्स हैं, 2 और 6, बाकी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ना ग्रेटर देन और ना लेस देन, कोई ऐसा पॉइंट नहीं आया। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। सॉरी 14 हमने कर लिया है, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। 15 करते हैं। हाँ, ये वही इसका लास्ट क्वेश्चन है, वो अच्छे से करते हैं, वो थोड़ा लेंथी भी है। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि द शेडेड रेयन इज अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट 3 0 3 2 एंड 0 -2। अब इसमें हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 और 0, यानी कि ये जो हमारे पास पॉइंट है x वाला, ये 3 और 0 हो जाएगा। 3 और 2, ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 2 है, ये y वाला है ना ये, और ये पॉइंट जो है ये क्या है, 3 2 का। और इसको हम क्या लेते हैं, ये a है हमारे पास, इसको क्या लेते हैं b है। और क्या है 0 -2, अब 0 है और -2 है, -2 हमारे पास ये वाला है, तो ये आ गया। इसको हम ऐसे मैच कर लेते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं इसकी ऐसे करके। ठीक है, ये हमारे पास इसकी ट्रायंगल बन चुकी है। अब देखें कि ये जो इक्वेशंस हैं, हम इससे इसकी इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। पहले तो हमने इस तरह बना ली थी ना, अब हमने इसकी इक्वेशंस कैसे बनानी है, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसके लिए 3 पॉइंट्स हैं, वहाँ पे सिंपल और डिफरेंट भी हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स तो हैं, इसी वजह से ये हमारे पास थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। पहले जो हमारे पास पॉइंट्स थे वो बहुत सिंपल थे, सारे के सारे सेम थे।
तो इक्वेशंस जो हैं उसकी साइड्स के लिए, उनके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले ए बी इक्वेशंस फॉर साइड्स, साइड्स के लिए इक्वेशन बनानी होती है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर ए बी कर लेते हैं, ठीक है, ए बी कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद बी सी और इसी तरह ए सी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो क्या है 3 0 है, और बी जो है वो क्या है 3 2 है। अब देखें इसमें ए एक्स वाला जो है वो बिल्कुल सेम है, इसका मतलब है एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब अगर हम फॉर साइड बी सी के लिए देखें तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, वहाँ पे हमारे पास साइड्स डिफरेंट हैं, यानी कि बी हमारे पास 3 2 है और सी जो है वो हमारे पास क्या है 0 और -2 है। हम इसकी स्लोप सबसे पहले निकालेंगे। स्लोप कैसे निकलती है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। आपने ये पहले सीखा हुआ है, 9th क्लास में आपको सब आता है। -2 डिवाइडेड बाई x2 और x माइनस 1। x2 हमारे पास क्या है 0, माइनस x1 क्या है 3, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई -3, ये कैंसिल हो गया और 4 डिवाइडेड बाई 3 आंसर आ गया। ये हमारे पास इसकी स्लोप आ गई। अब हमने इक्वेशन बनानी है, जैसे पहले हम इक्वेशन बनाते थे ना, इसी तरह नाउ इक्वेशन ऑफ बी सी की इक्वेशन बनानी है। इसकी तो इक्वेशन बन गई थी x इज इक्वल टू 3, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी y माइनस y1 m x माइनस x1, यही फार्मूला होता है ना हमारे पास, ये हम पहले पढ़ के आ चुके होंगे। तो y माइनस हमारे पास y1 2 है और ये आ जाएगा इज इक्वल टू y सॉरी m हमारे पास स्लोप क्या है 4 डिवाइडेड बाई 3, x हमारे पास क्या है कुछ भी नहीं, हम इसको एज इट इज लिख लेंगे माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा x1, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं x माइनस x1 हमारे पास क्या है 4 x1 हमारे पास 3 है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3। अब यहाँ पे देखें y माइनस 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह 4 डिवाइड बाई 3 को हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 x, और ये -4 और ये वाला -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो इसकी इक्वेशन आएगी वो आएगी y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3x, इस -2 को हम काट लेते हैं क्योंकि हम इसको उधर ले गए हैं, और ये आ जाएगा -2। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन चुकी है। अब इसी इक्वेशन से हमने ए बी बी सी ए सी तीनों की जो लाइंस हैं वो बना लेनी है। कैसे, यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले हम ए बी के लिए बनाते हैं, फिर यहाँ पे बी सी के लिए और यहाँ पे ए सी के लिए लाइंस लगा लेते हैं ऐसे करके। इसकी क्या थी x इज इक्वल टू 3, इसकी क्या थी y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2, और ए सी के लिए हमने नहीं बनाई, उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनानी है। यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि a जो है वो हमारे पास क्या है 3 0 है और c जो है वो हमारे पास क्या है 0 -2 है। अब इसकी स्लोप को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2, इसके अलावा -0 डिवाइडेड बाई 0 और -3, तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई -3, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह इसकी जो स्लोप है वो क्या बनेगी 2 डिवाइडेड बाई 3। अब सेम इक्वेशन के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1। अब इसके अंदर पुटिंग कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा y और ये आ जाएगा -y1 हमारे पास क्या है 0 इज इक्वल टू, इसी तरह जो x1 है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे और -x लिख लेंगे और स्लोप क्या है 2 डिवाइड बाई 3, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू -0 का तो कोई कुछ भी नहीं है, 2 डिवाइडेड बाई 3 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 आ जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब है y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 x माइनस 2 जो है वो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे ए सी के अंदर लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2। अब इनको सबको तीनों को टेस्ट करते हैं। इसको टेस्ट करते हैं हम किससे 2 0 से। ऑब्वियसली हमने जो सबको सारे पॉइंट्स हैं उनको 2 0 से ही करना है, क्योंकि हमारे पास यही इसके मिड पॉइंट्स बन सकते हैं। तो हम 2 0 से इसको टेस्ट करते हैं, ऐसे पॉइंट्स जिसके अंदर ये दोनों इंक्लूडेड ना हों, तो वो है 2 0। हम यहाँ पे लिखते हैं 2 0 से हमने इसको टेस्ट करना है, सॉरी 2 और 0, यहाँ पे इसको भी टेस्ट करेंगे 2 0 से, इसको भी टेस्ट करेंगे 2 0 से, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि 2 इज
सॉरी लेस देन इक्वल टू 3 एंड 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। क्या ये हमारे पास क्या 2 लेस है? यस ट्रू, यहाँ पे ट्रू लिख लेते हैं। इसको टेस्ट करते हैं, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, एक्स की जगह 2, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 2, ये 2 आ जाएगा। 4 2 टाइम क्या आ जाएगा 8, 8 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 0 इज लेस देन 2 डिवाइड बाई 3। क्या 0 2 से लेस है 2 डिवाइडेड बाई 3 से? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ट्रू, क्योंकि ये हमारे पास है इससे लेस। आगे करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे माइनस 2, तो 2 2 टाइम 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 3। 4 माइनस 2 माइनस 2 होता है ना, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 3, तो ये भी हमारे पास ट्रू ही है ऑब्वियसली। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास ये तीनों ट्रू हो चुके हैं। हमारी इसकी जो इक्वेशन बनी है वो ये वाली बनी है। इसकी इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 3 एक्स माइनस 2, और इसकी इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 3 एक्स माइनस 2। तो हमारी ये तीनों इक्वेशंस इसकी बन चुकी हैं। यहाँ तक हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।